हर दिन 8 घंटा पढ़ो, ठीक है, 2-2 सब्जेक्ट बांट के, 4 घंटा एक को देता हूं, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट में फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, जो आप लोग बार बार बोलते हो सर टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, तो आज आप सबसे पहले एक पेन पेपर लेके बैठिए और आइडेंटिफाई करिए कि स्कूल का टोटल टाइम कितना है, क्लासेस का टोटल टाइम कितना है। पहले ये लिखिए मोटा मोटा कि स्कूल लेता है 7 घंटे, यहाँ की जेई की क्लासेस लेती है 4 घंटे या जो भी, ऐसा आप लिखिए। फिर आप आपका स्लीपिंग टाइम माइनस करिए, स्लीपिंग टाइम सब्ट्रैक्टेड, 6 आवर्स मिनिमम सोना सबको चाहिए, 6 आवर्स इज मिनिमम स्लीप यू मस्ट हैव, और 6 से 7 हो रही है तो चलेगा, ठीक है, लेकिन 6 से 5 नहीं होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 6 आवर्स का मिनिमम आप रखें अपना स्लीप टाइम, वो माइनस करें। फिर आप 1 घंटे जो नित्य क्रिया है उसके लिए करिए, है ना, नहाना धोना 1 घंटा उसमें हटा दिया, खाना पीना वो आपने ले लिया, 1 घंटा चलो और हटा दिया, 2 घंटे और आपने माइनस कर दिए, तो 6 आवर्स प्लस 2 आवर्स और क्लासेस टाइम। अब जो बचा है वो आपका कहां गुल हो रहा है, वो आपका कहां समय जा रहा है, पहले वो आप निकाल के लाइए। आर यू डिवोटिंग टू मच टाइम इन सोशल मीडिया, आर यू डूइंग टू मच चिट चैट विद योर फ्रेंड्स, है ना, क्या आप घर से आने जाने में बहुत समय लगा रहे हो, बैठे बैठे टीवी देखने में समय गवा रहे हो, क्या कर रहे हो ऐसा कि बहुत समय जा रहा है। तो पहले वो आइडेंटिफाई करो पॉइंट्स कहां पर लूज कर रहे हो आप अपना टाइम, और जैसे ही वो आइडेंटिफाई कर लिया आपने तो फिर अपने आप आपको चीजें दिखना शुरू हो जाएगी कि यहां पर मैं टाइम लूज कर रहा हूं या कर रही हूं। फिर रही बात कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, देखो अगर आपके पास फ्री टाइम में डेली फ्री टाइम आप इतना निकालो, आफ्टर स्कूल आफ्टर जेई क्लास आपको फ्री टाइम एटलीस्ट 4 आवर्स निकालना है ना। अब आप बोलोगे सर बहुत ज्यादा है, यार मैं 4 घंटे बोलूंगा तब जाके आप कुछ 3 घंटे दिखाओगे ना, है ना, 3 घंटे निकाल पाओगे डेली में। तो अगर बात की जाए कि सर कितना करना चाहिए क्या, तो देखिए टाइम टेबल वाइज अगर आपको बोलूं मैं कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए, तो टाइम टेबल में होना चाहिए सबसे पहले स्टडी आवर्स, वीकेंड। वीकेंड में तो देखो भैया आपका होना चाहिए मिनिमम 8 आवर्स, जेई इतना डिमांड करती है, 8-8 घंटे की आपको पढ़ाई आवश्यक है, और ये मैंने मिनिमम लिखा है वीकेंड पे, क्योंकि वीकेंड आपकी छुट्टी होती है। वीकेंड में क्या क्या आ गया, शनिवार को ना यहां की क्लास होती है ना स्कूल की होती है, सैटरडे संडे, ये आपके 8-8 घंटे दोनों मिनिमम आपको मिलते हैं सैटरडे संडे को, इतने आपको पढ़ने। अब ये करते नहीं हो, फिर बोलते हो जब सैटरडे संडे होता है तो बारबी मूवी देखने निकल जाते हो, कोई ओपेनहाइमर देखने निकल जाता है, और फिर आता है बढ़िया मस्त मजेदार बातचीत करके चाट चौपाटी खा के, फिर वीकेंड में आके परेशानी होती है, क्लासेस हो रही, बोलते सर टाइम नहीं मिलता है, मैं क्या करूं, सुबह से ये शाम तक चला जाता है। अरे तो भैया जिस दिन खाली था तब क्यों पिक्चरें देख रहे थे, तब क्यों चाट चौपाटी खा रहे थे तो ये सैटरडे संडे को आपको 8-8 घंटे मिनिमम निकालना है, ठीक है। तो सैटरडे संडे को 8-8 घंटे मिनिमम। रही बात वीकडेज, चलो वीकडेज पे आपके बहाने हो सकते हैं, वीकडेज पे बहाना है कि सर मैं थक जाता हूं, मैं थक जाती हूं, इतना स्कूल इतनी क्लासेस ये वो, इस दिन तो क्या बहाना करोगे आप, 16 घंटे हफ्ते में तो आपके वीकेंड ही कवर हो गए, ये 16 घंटे बहुत होते हैं, इट्स क्वाइट इनफ। लेकिन वीकडेज को भी आपको मिनिमम 3 to 4 आवर्स निकालने हैं ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। अब मैं जानता हूं कि 4 थोड़ा सा हो सकता है एक्सीड हो जाए, ज्यादा सर एक्सपेक्ट कर लिया आपने, हमसे उम्मीद ज्यादा लगा ली, तो चलो 3 तो निकालो कम से कम, ठीक है, वीकडेज पे। तो वीकडेज पे आपको 3 निकालना है। आपको बोलता है कि सर कैसे निकाले बताओ, मेरा स्कूल शुरू होता है सर, कुछ लोग कहते हैं सर मेरा स्कूल शुरू हो जाता है 11 बजे से, शाम को 6 बजे मैं आता हूं, ये मेरा स्कूल हो गया, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। और फिर सर 6 बजे आते हैं तो यहां क्लास हो जाती है, फिर 6 PM से PW की क्लास शुरू हो जाती है जो कि 8 PM तक चलती है। तो सर बताओ समय कहां है, बिल्कुल है, मुझे तो दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति अगर सुबह 6 बजे उठ रहा है, 6 से 7 बजे तक नहा धो ले, नित्य क्रिया कर ले, है ना, 7 बजे से लेके, तो इसको मैं 7 कर देता हूं, 7 AM से लेके
आपके पास चलो 10 AM कर दिया, क्योंकि सर स्कूल जाने के लिए तैयार भी होना पड़ता, तो ज्यादा तैयार मत करो, है ना, इसमें ट्रैवलिंग टाइम सब कुछ मैंने इंक्लूड कर लिया। ये 7 से 10 3 घंटा तो सुबह ही निकल गया आपका, तो मैं 3 घंटे ही तो मांग रहा हूं। सर ये पॉसिबल नहीं है, 7 to 9 कर दो, 2 ही रहे, ठीक है। तो यहां पर 8 बजे के बाद 9 बजे तक मजे करे, खाना खाया, रेस्ट ले लिया, फिर 9 PM से लेके आप 11 PM तक, ये 2 घंटे यहां से निकल गए। तो कौन कह रहा है समय नहीं है? रात को भी आपका समय है, स्कोप है, सुबह भी स्कूल के पहले आपके पास स्कोप है, तो क्या आपको दिक्कत है? ठीक है। और कुछ लोगों का 7 AM टू है तो वो भी चल जाएगा, देखो कि सर हमारा तो 7 AM से 1 PM है ना, 7 AM से 1 PM जो भी है, देखो आप अपने हिसाब से डाल लेना। तो आपका सुबह टाइम नहीं है, तो आपका 1 बजे से लेके 6 बजे के बीच में। इन बच्चों के पास चलो 1 बजे स्कूल से आई हैं, नहाएंगे धोएंगे, चलो हम खाना खाएंगे, टाइम लगेगा, तो आप 2 PM से बैठ जाओ। 2 PM से लेके जब तक क्लास शुरू होती है 4 PM, ये लो 2 घंटे आपने निकाल लिए यहां से, ये 2 घंटे यहां निकल गए। और रात का ये जो कॉमन टाइम है ये तो फॉर ऑल है, दिस इज फॉर ऑल, ये सभी के लिए। रात को तो किसी का स्कूल नहीं होता, है ना। और जिनका ये वाला टाइमिंग है स्कूल का वो सुबह निकालें, जिनका ये वाला टाइमिंग है वो दोपहर में निकालें, 2 to 4 के बीच में, क्लासेस से पहले, है ना। तो अब आप समझ जाओ, अब अलग अलग मत लाओ कि 8 बजे से ये इतना बजे, आप समझ जाओ कि यहां पर और यहां पर 2 मार्जिन होते हैं, तो एक सुबह मार्जिन है, एक बीच में मार्जिन है, और रात में सबके पास मार्जिन है 9 to 11। तो इसको करिए, ये आपका बेस्ट है। दूसरा, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या एक दिन में कितने सब्जेक्ट करने चाहिए, तो टाइम टेबल की बात करें तो आप देखो कुछ ऐसा बनाओ, पर डे 2 सब्जेक्ट्स पढ़ो, ठीक है, पर डे 2 सब्जेक्ट्स, आपको 2 सब्जेक्ट्स हर दिन पढ़ने चाहिए। अब ऐसे कर लो, अभी अपने हिसाब से बना लेना, ये तो मैं जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूं, है ना। जैसे आपने मंडे को कर लिया फिजिक्स केमिस्ट्री, तो फिर आपने ये लो, यहां पर मैं एक ही कलर से सब लिख देता हूं। मंडे को कर लिया फिजिक्स केमिस्ट्री, तो ट्यूसडे आपने कर लिया फिर से फिजिक्स मैथ, है ना। फिर आपका वेडनेसडे आ गया, तो वेडनेसडे आपने कर लिया केमिस्ट्री मैथ, है ना। फिर थर्सडे क्या कर लिया, अब ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, आप समझ रहे हो, एक दिन में आपको 2-2 सब्जेक्ट करने। अब यहां आपने कर लिया फिजिक्स और मैथ, है ना, और लास्ट में क्या हो जाएगा, थर्सडे है, फिर फ्राइडे है, ऐसे आप 2-2 सब्जेक्ट रखो, ठीक है। सैटरडे है, संडे है। अब ये जो आपने 8-8 घंटे का यहां लिखा है, इस दिन टेस्ट भी दो, ठीक है, टेस्ट के लिए भी समय रखो आप, टेस्ट, रिवीजन, ये सब आपका होना चाहिए वीकेंड्स पे। बैकलॉग क्लियर होने चाहिए, सैटरडे आप रखो अपने बैकलॉग क्लियर करने के लिए, कि 8 घंटे में पूरा बैकलॉग क्लियर करूंगा या करूंगी, ठीक है। और ये बाकी 2-2 सब्जेक्ट में आप बांट लो, देखो 3 इसके हो गए, 3 फिजिक्स के हो गए, केमिस्ट्री 2 बार ही हुआ, तो अब 1 बार केमिस्ट्री और ले लो, और फिजिक्स या मैथ जो भी आपको लगता है वो आप डाल लें, फिजिक्स लगता तो फिजिक्स डाल लो, ऐसे बन गया। इसको बफर रख लो, है ना, इस दिन किसी दिन चाहो तो फिजिक्स रख दिया, या किसी दिन चाहो तो मैथ्स रख दिया, तो ये एक बफर आपके पास स्लॉट हो गया। तो ऐसे आप अपना पर डे 2 सब्जेक्ट्स टारगेट करें, वीकेंड्स पे बैकलॉग करें, टेस्ट दें और मॉड्यूल सॉल्विंग करें, जो भी आपकी छूट गए हैं मॉड्यूल पुराने वो सब आप संडे को करें। बायोलॉजी में क्यों लूंगा भाई, जेई वाले हैं तो हम बायोलॉजी नहीं लेते बायोलॉजी आउट ऑफ सिलेबस। पहली बात तो 4 लेना ही नहीं थे सब्जेक्ट, मुझसे पूछते पीसीएम भी लूं तो मैं मना कर देता, नहीं भाई, एक साथ 2 नाव की सवारी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ना करें 2 नाव की सवारी। बायोलॉजी में टाइम वेस्ट कर रहे हो, जेई की तैयारी करनी है और नीट की तैयारी करनी है, मैथ्स, एडवांस मैथ्स में टाइम वेस्ट कर रहे हो। भाई दोनों में से आप अभी तक अपना टारगेट नहीं डिसाइड कर पाए, तो टारगेट अचीव करना तो दूर की बात है। आप ये सोचिए, जिसने अभी तक टारगेट ही डिसाइड नहीं किया उसको अचीव कैसे करेगा। द फर्स्ट स्टेप टू अचीव टारगेट इज टू फर्स्ट डिसाइड इट डिसाइडेड ही नहीं है कि नीट देना है कि जेई देना है, जहां होगा सर देख लेंगे, ऐसे नहीं चलता, ठीक है। आपको ध्यान देना पड़ता है, नीट का टारगेट है तो मैथ्स में टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। रही बात एक्सेस सब्जेक्ट्स की, तो एक्सेस सब्जेक्ट्स आप जब स्कूल का यहां पे जब टाइम निकालते हो उसमें है,
ये तो मैंने सिर्फ जेई का लिखा है, इसके बचे हुए टाइम वीकेंड में डाल सकते हो। जैसे आपका कंप्यूटर साइंस भी है तो कंप्यूटर साइंस वीकेंड में डाल दो, है ना। यहां पर ले लो आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स जो आपके होते हैं वो आप यहां पर ले लो। किसी का इंजीनियरिंग ड्राइंग होगा, किसी का कंप्यूटर साइंस होगा, फिजिकल एजुकेशन होता है, वो तो बेस्ट है, कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ता, बट ये आप एक्स्ट्रास वीकेंड पे डाल सकते हो। और जो स्कूल नहीं जाते वो तो भैया मजे ही मजे, है ना, टाइम ही टाइम है, उनको तो रोज 8 घंटे पढ़ना है, उनके लिए तो हर दिन वीकेंड है। सो दे हैव टू स्टडी 8 आवर्स एवरी डे। तो इतना अगर आपने फॉलो कर लिया, ये दोनों चीजें जो मैंने बताई, एक तो ये टाइम स्लॉट आपको बता दिया कैसे टाइम चुराएं अपने दिन में से, और एक कैसे टाइम टेबल बनाएं, तो आप आसानी से जेई कर पाओगे। तो चलिए अगले बार मिलते हैं वर्नियर कैलिपर के साथ। उम्मीद है आप इसका पालन करेंगे और आईआईटी को क्लियर करके रहेंगे, जैसे मेरे पिछले भी कई स्टूडेंट्स ने क्लियर करा, वो भी करेंगे। तो चलिए।